A particle is moving in a circle with uniform speed. Its motion is। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, एक यूनिफॉर्म मोशन दिया है, सर्कुलर मोशन दिया है। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसका वेलोसिटी उसने क्या दिया है, स्पीड क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसका मीनिंग है कि ये मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मतलब यहाँ पर है, राइट। ये बी तो चला गया, डी तो चला गया। अभी सिंपल हार्मोनिक है या नहीं वो चेक करना है। सिंपल हार्मोनिक मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो। अभी यहाँ पर टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, पीरियोडिक बट नॉट ए सिंपल हार्मोनिक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM with amplitude A and angular velocity omega. The ratio of maximum velocity to maximum acceleration is। अभी अगर ये आपको फॉर्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर एक पार्टिकल मान लो SHM परफॉर्म कर रहा है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू प्लस ए, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस ए। तो जो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो v कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा ए। x का वैल्यू a पुट करोगे तो v 0 आएगा, x का वैल्यू माइनस ए पुट करोगे तो v 0 आएगा। एंड a का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पर आएगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पर आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी of a particle performing SHM is a omega a, and maximum acceleration of a particle performing SHM is omega square a। तो अगर ये दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो पूछा है ना उसने, v maximum to the a maximum is equal to क्या है, ओमेगा ए बाय ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/ओमेगा, राइट। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट इट्स मीन पोजीशन इज। अभी तो सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तो इसका आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इन अ सेकंड्स पेंडुलम मास ऑफ बॉब इज 50 ग्राम, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 100 ग्राम मास देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। अभी सेकंड पेंडुलम मतलब ही क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अभी हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंगल सिंपल पेंडुलम या सेकंड पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो मास का वैल्यू कुछ भी रखो, डजेंट मैटर, आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 सेकंड। याद रखो सेकंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, एंड जो लेंथ होती है 1 मीटर, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर से रिलेटेड टू द सेकंड पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज 10 एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 31.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स पीरियोडिक टाइम इज। अभी तो सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 या 3, उसमें हमें क्या मिलता, वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्सिमम का वैल्यू क्या था, 1/ओमेगा। अभी ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी। तो अगर चलो वी मैक्सिमम कितना दिया उसने 10, ए मैक्सिमम कितना दिया है 31.4, ये कितना है 1/2 पाई अपॉन ये क्या है टी है, सही है। तो इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, टी इज इक्वल टू 10 × 2 पाई डिवाइडेड बाय 31.4 है, राइट। चलो इसको सॉल्व करो। तो सही तो कर रहे हैं ना हम लोग। एक्सेलरेशन वेलोसिटी देखो कितना दिया है, 10 दिया है, एक्सेलरेशन कितना 31.4, टी इज इक्वल टी/2 पाई। ओके, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 पाई डिवाइड बाई 31। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 3.14 कर सकते हैं इंटू 10⁻1, राइट। तो ये पाई पाई चला गया एंड 20/10 कितना आएगा यहाँ पर 2, मतलब टाइम पीरियड कितना आएगा 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। Question number 6. When the displacement of a simple harmonic oscillator is half of its amplitude, मतलब x कितना दिया है देखो, a/2 दिया है। Its potential energy is 3 जूल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज कितना है, 3 जूल है।
इट्स टोटल एनर्जी इज ओके। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वेयर, एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वेयर। अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया उसने, 3 जूल, वो भी कहाँ पर दिया है, x इज इक्वल टू ए बाई टू पे। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 आ गया लेफ्ट साइड में, तो ये क्या क्या होगा, 12 इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेयर। अभी देखो ये हाफ के ए स्क्वेयर मतलब क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 12, कितना है, 12। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा, यस 12 जूल। क्वेश्चन नंबर 7, two SHM have zero phase difference and equal amplitudes. The resultant amplitude on their composition will be, ओके हमें पता है देखो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर, स्टैंडर्ड फार्मूला है कंपोजिशन ऑफ एस एच एम का, ए वन ए टू कॉस फाइव। अभी फाइव का तो वैल्यू उसने क्या दिया, दिया है 0 डिग्री। ए वन कितना, ए स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना 1, तो ये आएगा अंडर रूट 4a स्क्वेयर, मतलब ये क्या आ जाएगा 2a। तो आंसर इज 2a, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा 2a, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी शॉर्ट आंसर VSA, 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया पहला क्वेश्चन, a simple pendulum moves from one end to other in 1/4 second, then what is the frequency। ओके चलो देखते हैं, एक पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ए टू बी ओ जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको, उसको टाइम लगा कितना, 1/4 सेकंड। पहले टाइम पीरियड समझ के ले लो, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एंड वन साइकिल कब कंप्लीट होगा, ए से जब वो बी पे जाएगा, एंड बी से ए पे आने के लिए ये टोटल जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, t प्लस टी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ये कितना t/4, 2/4 मतलब 1/2 सेकंड लगा, सही है। एंड वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या है, 1/फ्रीक्वेंसी, तो विच इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 2 हर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 हर्ट्स, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A particle execute SHM of 2 centimeter. At the extreme position, the force is 4 Newton. What is the force at a mid? What is the force at a point midway between mean and extreme position? क्या दिया देखो, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका मीनिंग क्या है, चलो डायग्राम बना लेते हैं। कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है 2 सेंटीमीटर, राइट। डेटा लिखता हूँ यहाँ पर, एम्पलीट्यूड आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो फोर्स है, फोर्स एट एक्सट्रीम पोजीशन वो कितना है, 4 न्यूटन। अभी देखो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब यहाँ पर, तो उसके ऊपर जो फोर्स रहेगा, अच्छा फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो फोर्स का वैल्यू लिख देता हूँ मैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एंड जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो उसका मीनिंग है कि उसका x का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस a, मतलब जो फोर्स है आपका वो क्या होगा, माइनस a, माइनस और प्लस k इंटू ए होगा। अभी उसके बाद उसने क्या दिया है, फोर्स का वैल्यू कितना है एक्सट्रीम पोजीशन पे 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस के कितना है पता नहीं, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, राइट। तो उसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × -2 मीटर। तो जो आपका के आएगा, देखो के कितना आने वाला है, प्लस माइनस रहने दो साइड में, तो ये आएगा 200। ये क्या आएगा 200। पूछा क्या उसने, व्हाट इज द फोर्स एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, मीड एंड एक्सट्रीम मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है, x इज इक्वल टू a/2 पे। तो फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के एक्स। तो आपको बोला गया है कि x इज इक्वल टू a/2 पे, बोलो फोर्स कितना आएगा, k कितना मिला आपको 200, a कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻², एंड ये 2, तो ये चला गया, ये चला गया, तो 200 × -2, ये मतलब कितना आएगा 2 न्यूटन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 2 न्यूटन, राइट।
नेक्स्ट, a simple pendulum is inside a spacecraft. What will be its time periodic time? तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है वो समझ के ले लो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव होता है, राइट। तो व्हेन व्हेन अ simple pendulum is placed inside a spacecraft, inside a spacecraft, then G इफेक्टिव एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। इसका मीनिंग है टाइम पीरियड क्या होगा, देखो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जीरो, 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, इन्फिनिटी, बिकॉज वो वेटलेसनेस कंडीशन होगा। जैसे एस्ट्रोनॉट अगर मान लो स्पेस में है तो वो भी क्या करते हैं, फ्लोट होते हैं। तो फ्लोट हो रहे, इसका मीनिंग क्या, वहां पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है मतलब जी का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, इसलिए टाइम पीरियड कितना, इनफाइनाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन थेरोटिकल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज, इट इज द इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या होता है एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये कहाँ से मेजर करोगे तुम लोग, मीन पोजीशन से मेजर करोगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, राइट। चाहिए तो तुम लोग इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो। एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डायमेंशन आएगा L1 M0 T0, राइट। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, राइट। तो सेकंड पेंडुलम मतलब ही कौन है, सिंपल पेंडुलम। इट इज अ सिंपल पेंडुलम, इट इज अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम with time period, with time period to, sorry, with a time period 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी। तो ये 2 कैंसिल हो गया। अगर ये स्क्वेयर करोगे तो ये क्या आएगा, पाई स्क्वेयर एल बाई जी। अभी जी पाई स्क्वेयर अप्रॉक्स सेम होता है मतलब यल कितना आ जाएगा, 1 मीटर। तो सिंपल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, लेंथ कितना होता है, 1 मीटर, राइट। नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अभी हमें पता है देखो कि एक्सेलरेशन इन एसएचएम क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंड ये ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला है के बाई एम। एंड ओमेगा का और एक फॉर्मूला है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो ये आएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फेज ऑफ पाई/2 इंडिकेट इन लीनियर एसएचएम। तो देखो जो लीनियर एसएचएम का इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लीनियर एसएचएम इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अभी उसने बोला है कि फेज कितना है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, सही है। अभी ये फाई क्या इंडिकेट करता है, इनिशियल फेज रिलेटेड टू द इनिशियल पोजीशन, राइट। कि t इज इक्वल टू 0 को मान लो कि आपका पार्टिकल है मीन पोजीशन पे। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसका फाई का वैल्यू 0 डिग्री है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। एंड t इज इक्वल टू 0 को मान लो आपको बोला गया
कि पार्टिकल आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो उस केस में आपका फाई का वैल्यू आता है पाई बाय 2 आता है। तो पाई बाय 2 मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल, ओके, तो इसका मीनिंग है पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग एसएचएम, परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। कहाँ से उसने स्टार्ट किया एसएचएम परफॉर्म करना, एक्सट्रीम पोजीशन से, राइट, ओके। नाउ सेक्शन शॉर्ट आंसर 1, 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क असाइन किए गए, 2 मार्क्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर पीरियड 2 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड दिया आपको 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया आपको 2 सेकंड। चलो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आएगा। कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2, एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। ओके, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड एक्स का वैल्यू कितना है, ए बाय 2। मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला, पोजीशन, राइट। उसके बाद उसने पूछा क्या है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब हमें स्पीड निकालना है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो v का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स कितना है, ए बाय 2 है उसका स्क्वेयर। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 4। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 3a² बाय 4। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, ओमेगा अंडर रूट 3, ए बाहर आएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। तो ये ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाय टी इंटू √3/2 इंटू ए। आपको टी कितना दिया है देखो, 2 सेकंड दिया है, तो 2 पाई बाय 2 इंटू √3/2 इंटू एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये 2 चला गया, ये कितना आएगा, 5√3 पाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻²। अब ये आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो जब चलो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये, 5√3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2, तो ये 13.59 आएगा। कितना आता है, 13.59 इंटू 10⁻⁻², मतलब 0.136 क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अभी ये कैलकुलेशन आपको लॉग बुक का यूज करके सॉल्व करना है कंपलसरी, राइट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर दिया है हमें, मून पे। कितना दिया है, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना दिया आपको, 3.5 सेकेंड। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। अभी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जी है। मतलब टाइम पीरियड of a simple pendulum on moon divided by time period of a simple pendulum on earth is equal to acceleration due to gravity on earth divided by acceleration due to gravity on moon। इसका रूट आएगा। तो अभी जी अर्थ कितना होता है देखो, वो तो उसने दिया है, दैट इज 9.8। जी मून कितना दिया, 1.7। एंड ये टी मून डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑन अर्थ, अर्थ कितना दिया है, 3.5 सेकंड। तो we can write time period of a simple pendulum on moon is equal to
अंडर रूट ऑफ 98/17 इंटू 3.5। तो इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग लॉग बुक। तो 98/17 कितना आता है 5.76। अंडर रूट ऑफ 5.76 इंटू 3.5, इसको अगर हम लोग रूट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2.40 इंटू 3.5। तो ये इंटू 3.5 करेंगे हम लोग तो ये आ जाता है 8.4 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 8.4 सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया आपको, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल। उस बॉडी का मास कितना दिया है आपको 2 किलोग्राम में। पूछा क्या है आपसे, स्पीड पूछा है, राइट। अभी स्पीड का टोटल एनर्जी का रिलेशन देखा जाए वैसे कुछ नहीं होता, बिकॉज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ के स्क्वायर। अगर हमें स्पीड निकालना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो और एक आपको हिंट दिया है यहाँ पर, फाइंड इट स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। तो सेंटर ऑफ द पाथ मतलब कौन सा पोजीशन, तो मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ द पाथ पे आपका जो मीन पोजीशन पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो काइनेटिक एनर्जी कितना आता है हाफ के ए स्क्वायर। एंड यही मतलब क्या होता है टोटल एनर्जी, तो हाफ के, अभी इसका ही यूज करेंगे हम लोग। देखो इस पॉइंट पे क्या है, टो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है टोटल एनर्जी, मतलब वो कितना मिला हमें 40 जूल। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो 40 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 v स्क्वायर, 2 चला गया। तो v कितना है अंडर रूट ऑफ 40। तो अंडर रूट ऑफ 40 मतलब 36 के थोड़ा ऊपर आएगा, दैट इज v इज इक्वल टू 6.32 मीटर पर सेकंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अभी ये वाला क्वेश्चन चलो सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग, डेरिवेशन वाला पार्ट है ना। हमें पता है देखो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। नाउ वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज अ dv by dt, एंड इफ वी यूज चेन रूल हेयर दैट इज इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, dx के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये जो dx by dt है वो क्या बनेगा वेलोसिटी बनेगा। तो ये आएगा dv by dx, राइट। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है v dv by dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, अच्छा ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि चलो इसको ऐसे ही पुट करो, देखते हैं क्या आता है। यह आएगा dv by dt इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, राइट। अभी क्या करना है मुझे वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है किसमें डिस्प्लेसमेंट में। तो उसका फॉर्मूला क्या है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर, ये लेफ्ट में आ गया तो प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है 0। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट। अभी ये डिराइव करते समय आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर सेंटेंस ऐड करते जाना है। acceleration of a particle performing SHM is minus omega square x. We know that omega square is equal to k by m and acceleration is equal to dv by dt. By putting all the values हमें क्या मिलेगा d2x by dt square plus k by mx is equal to 0. And this is called a differential equation of SHM. Define linear SHM. If a particle is performing to and fro motion, to and fro motion in a straight line, in a straight line, it is called as linear motion. जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मान लो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मान लेना हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर खींच के इधर रिलीज किया तो इधर जाएगा, तो यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा है।
तो स्ट्रेट लाइन का मोशन एसएचएम मतलब क्या होता है, लीनियर एसएचएम होता है, राइट। ओके, उसके बाद आता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्टेट एनी टू लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अभी जो इसके आगे वाले थेरोटिकल क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जिसके आंसर बड़े बड़े हैं उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अलग अलग वीडियो का लिंक दूंगा मेरे ही, आप लोग वो लिंक पे जाके वो थ्योरी वहां से पढ़ लेना, पूरी प्योरली थेरोटिकल क्वेश्चन है। जैसे कि टू लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देखो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अभी इसका पहला लॉ क्या है, देखो पहला लॉ है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, हो गया पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ क्या है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पेंडुलम, राइट। तो ये आपके तीन लॉ हो गए सिंपल पेंडुलम के, क्या क्या है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पेंडुलम, राइट। फिर भी जो भी थेरोटिकल क्वेश्चन है डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाके तुम लोग देख लेना। चलो अभी आते हैं हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क के हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो उसके अंदर, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 20% when its length is increased by 44 centimeter. Find its initial length. ओके क्या दिया है देखो, when the period of oscillation of simple pendulum increases by 20%, मतलब इनिशियल टाइम पीरियड अगर t है तो बाद में टाइम पीरियड कितना हुआ है देखो 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब t प्लस 20/100 ऑफ t, मतलब ये क्या आएगा 1.2 t आएगा। इनिशियल लेंथ कितना दिया उसने, यल मान लो, वो तो दिया नहीं है, तो उसने बोला कि दिस लेंथ इज इंक्रीज बाय 44 सेंटीमीटर, मतलब यल प्लस 44 सेंटीमीटर ये आपका लेंथ है, राइट। ओके चलो इसको सेंटीमीटर में ही रखना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपसे बोला गया है कि इनिशियल लेंथ कितना आएगा, तो वी नो दैट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ वी एल बाई जी। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, तो हम लोग लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2/L1। T2 कितना है देखो 1.2 t है, T1 कितना है t है, L2 कितना है, L2 है L प्लस 44, L1 कितना है L है। तो अभी क्या करो, टी टी कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 1.2, दोनों इक्वेशन इस दोनों साइड को स्क्वेयर करो, तो दोनों साइड को अगर स्क्वेयर करोगे तुम लोग तो ये आ जाएगा 1.44 इज इक्वल टू एल प्लस 44/L, तो ये होगा 1.44 इज इक्वल टू 1 प्लस 44/L, तो ये आ जाएगा 44/L इज इक्वल टू 0.44, राइट। मतलब ये L कितना आएगा 44/0.44, सही तो कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये होगा 44 डिवाइड बाय 0.44, मतलब कितना है L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या दिया है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद अ वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड at a displacement 3 centimeter and 4 centimeter respectively. Calculate the amplitude and time period of SHM. अगेन इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है आपसे, आपको बोला गया है कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है तो उस केस में आपका वेलोसिटी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो उस केस में आपका वेलोसिटी कितना है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम पीरियड एंड क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड। तो पहले हम लोग v का फॉर्मूला यूज करेंगे। v का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ गया हमारे पास v का फॉर्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर डेटा पुट करूंगा v1 कितना 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा,
नहीं नहीं, वी वन स्क्वायर कैसे आएगा, वी वन ना, फॉर्मूला क्या है, वी वन। 8 ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, चलो ए तो पता नहीं है, माइनस एक्स वन कितना है, एक्स वन है 3, इसको सेंटीमीटर में ही रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं V2 के लिए इक्वेशन, चलो इक्वेशन नंबर वन, V2 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो 6 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर आएगा। इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो दो इक्वेशन आ गए। सिंपल क्या करो, इक्वेशन वन को 2 से डिवाइड करो, तो 8/6 इज इक्वल टू, देखो ओमेगा कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर। अभी ये क्या होगा यहाँ पर, ये अगर इसको मैं अच्छा, पहले इसको सॉल्व करके लेते हैं। ये कितना आएगा, 2 × 4 8, 2 × 3 6, दोनों तरफ स्क्वेयर करो तो क्या आएगा, 16/9 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 9 डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, 16 a² - 16 इज इक्वल टू 9 a² - 9। चलो ये ब्रैकेट को सॉल्व करके ले लो, ये क्या आएगा, 16 a² माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ये क्या है, 9 a² माइनस 81। तो 16 a² माइनस 9 a² इज इक्वल टू -81 प्लस 256। 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7 a² इज इक्वल टू 81 माइनस 256, ये कितना आएगा, 175। तो ए स्क्वेयर अगर ये सॉल्व करोगे तो देखो 7 × 2 14, बचा कितना 3, तो 7 × 5 35, मतलब ये आंसर है 25। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 5 25 नहीं, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बाद में उसने पूछा क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज करो। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूँ। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस 3 का स्क्वायर। अभी ये 8 ओमेगा क्या होता है, 2π/t, अंडर रूट ऑफ ए कितना मिला आपको, 5² माइनस 3²। चलो क्या आएगा ये, अभी t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ जाएगा पाई अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 16 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या होगा, पाई इंटू 4 डिवाइड बाय 4, मतलब ये क्या आ जाएगा, पाई सेकंड, दैट इज 3.14 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना है इसका, 3.14 सेकंड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, अ पार्टिकल इज perform linear SHM of period 4 second and amplitude 4 centimeter. Find the time taken by it to travel 1 centimeter from the extreme position. अभी ये क्वेश्चन बैंक का SHM का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्या दिया है देखो, ये आपका मीन पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। मीन पोजीशन है, ये है आपका एक्सट्रीम पोजीशन। उसने क्या बोला है कि टाइम पीरियड इज 4 सेकंड, amplitude is 4 centimeter and find the time taken by to travel a distance 1 centimeter from the positive extreme। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 सेंटीमीटर, राइट। अब इसका सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अभी देखो यहाँ पर ये जो x है, x की लेफ्ट साइड पे जो x है, x क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। ये गलती मत करना, यहाँ पर गलती से भी 1 मत पुट करना। ये x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्चुअल में पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे 3 रखो। ए कितना है, चलो ये सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2π/t इंटू टी प्लस, जब पार्टिकल एक्सट्रीम से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो फाई का वैल्यू क्या लिया जाएगा, π/2 लिया जाएगा।
सही है ना? ओके, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब ये क्या आएगा, 3/4। अच्छा, ये साइन ऑफ थीटा प्लस पाई/2 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस 2 पाई/t इंटू टी लिखा जा सकता है। अभी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग लॉग बुक सॉल्व करके देख लो। तो ये 3/4 आता है 0.75, एंड कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 करोगे ना आप लोग, तो आपको मिलता है 41.40 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ ये कितना, 360 डिवाइड बाय टाइम कितना, अच्छा एक मिनट एक मिनट, टाइम कितना है आपके पास, 4 सेकंड है। ये कॉस तो चला गया ना यहाँ से, तो ये आएगा 2 पाई मतलब 360 डिवाइड बाय 4 इंटू टी। तो 341.40, 360/4 कितना, 90 टी। तो टी कितना आएगा, 41.40/90। तो टी आ जाएगा, ऑन सॉल्विंग दिस आपको आंसर मिलेगा 0.46 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.46 सेकेंड, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। ये भी बड़ा डेरिवेशन है, तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना वीडियो। बाद में डिफाइन एंगुलर SHM एंड ऑब्टेन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। बाद में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ मैग्नेट, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाद में आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दैट इज 4 मार्क ईच। यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, obtain an expression for acceleration velocity and displacement of SHM। अगेन ये इजी वाला पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इजीली मार्क आप लोग 4 मार्क यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाद में डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम, राइट, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट। तो ये थे देखो आपके कुछ क्वेश्चंस, राइट, फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बैंक से ओवरऑल देखा जाए कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, एक तो सिंपल पेंडुलम के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर पूछे गए, सिंपल पेंडुलम। दूसरा पॉइंट क्या है, बाद में क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के। एंड थर्ड है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के क्वेश्चन। इसके अलावा और ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं गए, राइट। तो चलो बस करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।